आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। ये है बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक रीझ के दया करी अति मोहे। ये है बात हुई पहचान पीऊ सो तब कयो श्री महामति नाम। अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। ये है बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप। कंठ लगाई कंठ सो या विद कियो मिला। ये है बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। खासी जानो खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम। बोया बीज वतन का सो उगिया वाही रसम। ये है बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक रीझ के दया करी अति मोहे। ये है बात बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नाम। सुहागिन तुम पियो की वतन पार के पार। ये है बात आप खसम अंजू गोप है आगे होत प्रकाश। दिया सूर छिपे नहीं गयो तिमर सब नास। ये है बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक रीझ के
जो कहने की होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। विमला दीदी नहीं आ रही है आजकल, कहाँ है? विमला दीदी गए रतनपुरी। अच्छा, रतनपुर चले गए, ठीक है। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र देना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साथ जी, ये महाराज जी की, रामरतन महाराज जी की बीतक की भूमिका चल रही है, जिसमें 13 पेज पे हम पहुंच गए हैं। आगे अब हेडिंग है, ये है तो 13 पेज ही, गुरु से मिलन, कि उनका अपने गुरु से मिलन कैसे हो। द्वारिकापुरी की यात्रा कर महाराज जी सूरत वगैरह होते हुए सोनगिरी पहुंचे। वहां उन्हें एक व्यक्ति ने पता देकर एक महात्मा की बड़ी प्रशंसा की। महाराजा तो थे ही सदा उच्च संतों की तलाश में। एक समीप में राम मंदिर था, वहीं जाकर टिक गए। जगह सुंदर देखकर यहाँ ध्यान लगाने बैठ जाते और ध्यान में भी चित्त खूब जमता था। 8 घंटे दिन में ध्यान लगा करता था और वे बेसुध भी हो जाते थे और उनका शरीर लुढ़क जाता था। 8-8 घंटे जो ध्यान करेंगे तो वो शरीर तो उनका लुढ़क ही जाएगा। शरीर चोट खा जाता था, उंगली टूटी हुई सी हो गई थी और पलक ऐसे जैसे वामनी खाई हुई हो। जब वो लुढ़क जाते थे तो उनका शरीर जो है ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाता था जैसे कि उनके अंदर प्राणी ना हो। उंगली अगर मुड़ गई तो मुड़ी ही है जाती थी, आंखें अगर खोल के ऐसे तो बंद हो जाती थी, खोलकर देखो तो वो एकदम चढ़ी हुई आंखें थी। ऐसे महाराज जी की हालत हो जाया करती थी। एक दिन ध्यान की अचेतना ज्यादा बढ़ गई और शरीर मुर्दा बन लुढ़क गया। लोगों में शोर मच गया कि मंदिर में कोई साधु मर गया। लोगों ने शरीर को संस्कार करने के लिए चंदा इकट्ठा किया और अर्थी बनाने में लग गए। अब किसी को उनकी इस अवस्था के बारे में नहीं पता है। वो ऐसे लुढ़क गए हैं कि लोग समझ रहे हैं कि वो मतलब जो है उनका देह त्याग हो गया है, और उनके लिए चंदा इकट्ठा कर लिया, उनके लिए अर्थी तैयार कर ली कि अब तो इनका अंतिम संस्कार करना ही है। इतने में एक व्यक्ति आए। उन्होंने महाराज जी के शरीर की नाड़ी देखी और सब लोगों से कहा कि किसने इनको मृतक कहा है। यह तो योग की समाधि में है। उन्होंने गुलाब जल छिड़क कर और उसमें घर से कुछ मंगवा कर मिलाया और किसी प्रकार महाराजा जी को सचेत किया। उन्होंने पहचान गए कि वो योग निद्रा में है और बहुत ही सामर्थ्यवान थे। कौन थे? महाराज जी के
गुरु ही थे जिन्होंने उनको इस अवस्था में पहली बार पाया और उनको फिर जो है उठाया और चेतन किया, क्योंकि सब लोग उनको मृतक समझ रहे थे। उनके साथ महाराजा जी की फिर काफी चर्चा हुई और महाराजा जी उनसे तथा वह व्यक्ति महाराज जी से काफी प्रभावित हुए। दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित हो गए। उन्होंने महाराजा जी को सोमेश्वर मंदिर में ले जाकर 1.5 मील की दूरी पर ठहराया। उस मंदिर में जाने के बाद उन्होंने जबकि तो लोगों ने आपत्ति भी की। सोमेश्वर मंदिर एक अलग सी जगह पे था जहां महाराज जी नारायण दास जी ने उनको वहां पर ठहराया, जबकि लोगों ने उनको मना किया कि इनको वहां मत ठहराइए, इनको तो पता भी नहीं लगता ध्यान में ये कैसे हो जाते हैं, तो आप इनको वहां मत ठहराइए। लेकिन नारायण दास जी जो बाद में जो अभी उनके गुरु बनेंगे, उन्होंने उनको उसी मंदिर में ठहराया। सभी जानते उस मंदिर को, उसकी चर्चा सब में, उसमें प्रेत आत्माएं रहती है विख्यात नगर भर में। क्यों वहां मना कर रहे थे सब लोग जाने के लिए? क्योंकि वहां पे प्रेत आत्माएं रहती थी, पूरे शहर में ये बात फेमस थी और नारायण दास जी उनको उसी मंदिर में भेज रहे थे, जबकि सुंदरसाथ उनको वहां भेजने के लिए मना कर रहे थे। कोई पुजारी और महात्मा जब उसमें टिक नहीं पाता तो फिर इनको वहां ना भेजो, अपनी समझ नहीं आता। जिसकी रक्षा पर वे खुद हो उसको कभी ना कुछ होता है, मरने वाले ही मरते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। हमें सांत्वना देकर बोले श्री स्वामी नारायण दास, प्रातः ही हम मिला करेंगे जाकर सदा तुम्हारे पास। तो और लोग जो है वो मना करने लगे कि उस मंदिर में मत भेजिए, सोमेश्वर मंदिर में, क्योंकि वहां प्रेत आत्माएं रहती है। लेकिन नारायण दास जी ने उनको वही जगह चुनी उनको वहां भेजने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको ये सांत्वना भी दी कि तुम वहां रहना आराम से और मैं रोज तुम्हें सुबह मिलने वहां आऊंगा। और वहीं से ही गुरु और शिष्य का संबंध पैदा हुआ। महाराज जी उनको कैसे वहां मिलकर प्रेम की बातें बताते थे, धनी की परम धाम की बातें बताते थे, जिनको जो है महाराज जी आत्मसात करते चले जाते थे। लेकिन कह रहे हैं जिसके सर पर पंच वासनाएं खड़ी हो, जिसकी सुरक्षा के लिए सारे देवी देवता जिसके सुरक्षा के लिए ब्रह्मात्माओं के लिए खड़े हो, जबराइल और अस्राफील खड़े हो, भला वहां पे किसी भी ब्रह्मात्मा को क्या ही हो सकता है। इसलिए बिना डरे नारायण दास जी ने उनको उस मंदिर में भेज दिया। श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज जी का उस मंदिर में टिकाकर उनसे रोज नित्य मिला करते और ज्ञान की बड़ी महत्वपूर्ण बातें खोल के समझाते और वे महाराज जी से बड़ा स्नेह करते। बहुत ही प्रेम करने लगे नारायण दास जी उनसे। रोज उनसे मिलने के लिए भी जाते सोमेश्वर मंदिर में और उनको परम धाम की बहुत ही विशिष्ट बातें, प्रेम भरी बातें, राज्य के स्वरूप व श्रृंगार की बातें, 25 पक्षों की बातें उनको रोज ही उसका रस महाराज जी को पिलाने लग गए। उनके इस दुलार ने हम पर वह जादू का काम किया, संजीवनी बूटी देकर आत्मा को आराम किया। महाराज जी कह रहे हैं नारायण दास जी को जानते नहीं थे, अभी उनसे कोई तारतम भी नहीं दिया, उनको गुरु भी नहीं बनाया, लेकिन वो उनको इतना प्रेम कर रहे हैं कि महाराज जी गदगद हुए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके इतने प्रेम ने मेरे तो काया ही पलट दी, मेरे अंतर मन को छू लिया उन्होंने। ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे संजीवनी बूटी दे दी हो, जैसे कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई और मुझे जागृत कर दिया हो। शिव जी मौजों के दरवाजे खुल गए, हक और ही वह निकली, उपवन भरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। हम ना रहे वह भ्रम ना रहे वो, और हुआ कुछ अपना हाल, आठों पहर नजर आने लग गए पिया के जमाल। ऐसा उनको नारायण दास जी ने ऐसी संजीवनी बूटी दी, ऐसा उनको प्रेम किया, अपना आशीर्वाद दिया कि वो कह रहे हैं हम जो थे वो हम रहे नहीं। इतने वर्षों से यात्रा कर रहे हैं रामरतन महाराज जी, लेकिन आज वो नारायण दास जी से मिलने के बाद कह रहे हैं कि हम पूरे परिवर्तित हो गए, हम जैसे थे हम वैसे ही नहीं रह गए, कोई संशय नहीं रह गया।
और धनी ने ऐसी आशीर्वाद देके हमारे ऊपर मेहर करी कि हम परम धाम और उसके नजारों को अपनी आंखों से लेने लग गए स्वतः ही। पिया के जमाल, वो कह रहे हैं पिया के जमाल, उसकी क्रीडाएं सब मेरे हृदय में उतरने लगी। परम धाम का जरा जरा जो है महाराज जी के हृदय में उतरकर उनको आनंदित करने लग गया। तो ये शुभ अवसर इस जिंदगी में कहाँ किसी को मिलता है कि वो कुछ चाहे ना चाहे लेकिन उसको परमात्मा ही मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, ऐसे जो परमात्मा ही हो और उनके हृदय में भी परमात्मा ही विराजमान हो जाए। ऐसा शुभ अवसर इस दुनिया में किसी को कहाँ ही मिलता है। इसीलिए महाराज जी को हम लोग जान परख रहे हैं, क्योंकि यही वो लाखों में एक सुंदर साथ है जिनको राज जी ने दर्शन दिया और उन्होंने अष्टभैद की सेवा पूजा भी उनसे ली। पलक उठाते गर ऊपर को, लगता बोझ उठा रहे हैं, कहाँ ना जाता क्या देते, क्या हम उनसे पा रहे। आंखें खुलने लगी हमारी, आने आगे पीछे का चमका, आज औकस और हुआ परिवर्तन हम में प्रतिदिन का। महाराज जी कह रहे हैं कि बंद आंखों से धनी के नजारे किया करते थे और उनका तारतम्य कभी टूटता नहीं था। वो कह रहे हैं हम अपनी पलकों को भी उठाते थे तो हमें ऐसे लगता था हम कोई बोझ उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हमें ऐसा रस के स्वाद में डाला जिससे हम फिर जिंदगी भर उसी रस में हम रमन करते रहे। एक बूंद उन्होंने मेरे हृदय में डाल दी जिससे हम जिंदगी भर उस आनंद में रमण करते रहे जो धनी हमें दे रहे थे। हम धनी के नजारों में, हम धनी के प्रेम में जो है परिवर्तित होते चले गए। इस प्रकार 4 महीने हो गए। पीपल के नीचे उस मंदिर में महाराज जी रहते थे और उन्हें वहां न जाने कितने ही अनगिनत अनुभव होने लगे। कभी कभी बड़ी विचित्र आवाजें भी सुनाई देती और कभी उनके आसन के बगल में सर पाकर सो जाते थे। बहुत विचित्र सी, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां प्रेत आत्माएं हैं, तो बहुत विचित्र सी आवाजें भी सुनाई देती है। महाराज जी ध्यान में मगन थे, उनको किसी प्रेतात्मा से नहीं लेना देना, किसी जानवर से, पशु पक्षी से कुछ लेना देना नहीं। तो वो कह रहे कभी कभी लेकिन उनके कानों में ध्वनि पड़ती थी किसी की, और कभी कभी तो सांप जो है पूरे आकर महाराज जी के आसपास, उनसे लिपटते नहीं थे लेकिन उनके आसपास बैठ जाते थे। अब वो उनका पहरा भी देते थे और उनसे उस आनंद का सुख भी लेते थे। वे सर्प तो महाराज जी के साथी से बन गए थे, क्योंकि गुरु श्री नारायण दास जी ने उनके लिए शहर में ही एक स्थान ढूंढ लिया और उन्हें वहां बुला लिया ताकि उन्हें वहां दूर तक न जाना पड़े। अब सत्संग भी महाराज जी का नारायण दास जी से हुआ। नारायण दास जी से बहुत बढ़ गया था और उनके प्रति गुरु भाव गहरा होता जा रहा था। नारायण दास जी ने अब उनको जो है शहर के भीतर एक स्थान था, वहां पर उनको ठहरा दिया। महाराज जी को रोज उनसे प्रतिदिन अभी भी मिलने आते थे और महाराज जी जो है कह रहे हैं कि उनके इस ऐसे प्रेम से, रोज मेरे पर ध्यान देने से मैं उनसे आकर्षित होता चला गया और मेरे दिल में उनके प्रति गुरु भाव धीरे धीरे जगने लगा। अभी गुरु माना नहीं है, अभी तो बीज रोपण हुआ है गुरु उनको मानने के लिए। दिल की गवाही जहां उनको साक्षात दिखाई दे रही है। अब से पहले शंकर भगवान जी ने दर्शन दिए, हनुमान जी ने दर्शन दिए, उनको कहा अपने अंदर स्थान दे दो। महाराज जी ने उनको अपने अंदर स्थान तो दिया लेकिन उनको गुरु धारण नहीं किया। अब पहली बार उनको लग रहा है नारायण दास जी से मिलने के। नारायण दास जी ने नहीं कहा है कि मुझे गुरु धारण कर लो, लेकिन महाराज जी के हृदय में नारायण दास जी के प्रति अपूर्व भाव उत्पन्न होने लग गए हैं, क्योंकि परमधाम की परात्म, परमधाम की आत्म है, परमधाम की आत्म से वो आकर्षित तो होएगी। तो सुंदर साथ जी ऐसे उनके अंदर गुरु भाव पैदा होने लग गया। महाराजा जी की अंतर्मुखता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ज्यादा समय उनका ध्यान लीन अवस्था में बीता और कभी कभार बाहरी संसार का भान हो पाता। अब सोचिए, ध्यान में इतना गहरा मगन थे कि उनको बाहरी संसार की कोई सुधि नहीं थी और ध्यान में वो 2-2, 3-3 दिन बिना भोजन के यूं ही महाराज जी ध्यान में ही लगा करते थे। उनका संसार से संबंध धीरे धीरे टूटता जा रहा था। कभी भी कोई आवाज उन्हें सुनाई देती या उसके नेत्र कोई विशेष चीज देख पाते
भीतर ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे गुरु महाराज अंदर ही विराजमान है, और जो भी प्रश्न मन में साधना के संबंध में आते उसका भगवान भीतर से ही गुरु जी दे देते थे। तो महाराज जी का, हाँ जी, महाराज जी को ऐसे अनुभव हो रहा था कि जैसे कि गुरु भाव तो उनका नारायण दास जी के प्रति बढ़ ही रहा था, और उनको ये भी महसूस हो रहा था कि वो उनके अंदर ही धीरे धीरे उतरते चले आ रहे हैं। और ध्यान की अवस्था में कोई रुकावट आती थी तो वो अंदर से ही प्रश्न पूछ लेते था उनका दिल, और अंदर से ही सदगुरु महाराज सामने हो या ना हो प्रत्यक्ष, उनको अंदर से ही सदगुरु से सारे जवाब मिलने लग जाते थे। तो महाराज जी समझ गए कि सदगुरु रूप में नारायण दास जी उनके हृदय में विराजमान हो गए हैं। इसके प्रमाण उन्हें रोज रोज मिलने लग गए कि वो कोई भी बात दिल में सोचते तो उनके दिल से ही उत्तर आ जाता था। यदि कोई समाधान चाहा तो कर देते थे निसंकोच, साक्षात उत्तर मिलता था गुरु मूरत से हमको बेशक। धनी की गुरु की मूरत जो है उनके अंदर जैसे छप गई थी। तो महाराज जी कह रहे हैं हमें कोई भी बात पूछनी थी तो निसंकोच होकर हम उनसे पूछते थे, और उनकी जो छवि उनके हृदय में विराजमान थी उसी छवि से उनको साक्षात उत्तर मिल जाता था। मानो सन्मुख ही बैठे हो, समझाते हो अपने को, साक्षात स्थापित पाते अपने में गुरु मूरत को। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल साक्षात हमारे सामने बैठकर हमसे बात कर रहे हो और हमें समझा रहे हो। इस तरह से उनकी छवि मेरे हृदय में अंकित हो गई कि हमें पता ही नहीं चला कि कैसे वो मेरे अंदर उतर गए, और उनकी छवि जो है वो बिल्कुल आसन सिद्ध करके उनके अंदर बैठ गई। वाणी से जो भी कह देते 100% में होता ठीक, जिस प्रकार कार्य होना होता था कार्य सब कोई जाता भी। और स्थित सदगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग, परम धाम आदि विषयों पर जारी रहते सदा प्रसंग। अब हृदय में जो साक्षात सदगुरु की मूर्ति विराजमान हो गई थी, महाराज जी उनसे घंटों घंटों सत्संग किया करते थे। या तो वो चितवन और ध्यान में रहते थे, थोड़ी देर के लिए यदि संसार में आए भी तो वो अपने हृदय में विराजमान सदगुरु से निरंतर बातें करते थे, परम धाम की, निरंतर धनी के और 25 पक्षों की बातें करके उसका रस लिया करते थे। और धनी के आशीर्वाद से उनकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि वो जो भी कुछ मुंह से निकालते थे वो स्वयं पूरा हो जाता था। ऐसे लगता था कि वो नहीं उनके सदगुरु ही बोल रहे हो। देखने मात्र से चोला ही है महाराज जी का रह गया था, लेकिन अंदर सदगुरु विराजमान थे और वो जो कहते थे वही सत्य हो जाता था। तो इस प्रकार से सदगुरु उनको आशीर्वाद पे आशीर्वाद और रस पे रस और आनंद में और आनंद और रिच में डुबोए चले जा रहे थे। फिर भी उन्होंने एक दिन अपने गुरु जी से प्रार्थना की कि आप हमारे भीतर विराजमान हो जाओ। महाराज जी कह रहे हम तो पहले ही अनुभव कर रहे थे कि वो हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन फिर भी मैंने उनको ये जरूर कहा, जबकि वो विराजमान पहले ही हो गए थे। फिर भी महाराज जी को ये लगा कि मुझे ये याचना करनी तो चाहिए, वो मेरे हृदय में विराजमान है, लेकिन मैं उनसे याचना तो करूं। इसलिए महाराज जी एक दिन उनसे बोलते कि आप मेरे भीतर विराजमान हो जाइए। हम जैसे एक तुच्छ दास को बख्शो इतनी कृपा प्रभु, जब जो पूछा उत्तर देते, जब जो चाहा दिखला देते हो। हे धनी आप मेरे ऊपर इतनी मेहर करो कि वैसे तो आप, मैं जब कुछ भी चाहता हूँ, कुछ भी पूछता हूँ, आप मुझे बता भी देते हो, और जो कुछ मैं देखना चाहता हूँ आप मुझे पल भर में वो दिखा भी देते हो। बतलाकर दिखलाते सब कुछ किया आपने हमें निहाल, खाली कोठा पूरा कर कमाल बनाया माला माल। कि इस प्रकार से मेरा ये जो शरीर जो है खाली कंकाल जैसा था, जिसमें कोई भी प्रेम का स्वाद नहीं था, ये सदगुरु महाराज आपने मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे शरीर के रोम रोम को आपने प्रफुल्लित कर दिया और इनको कायम कर दिया। बख्शी जब इतनी कृपाएं तो एक और दे दो प्रभुवान, डाल दो आसन अंतर में सदा सदा को कृपा निधान। पकड़ लिए पग हमने बढ़कर चरण धाम बैठ गए, देख आग्रह इस प्रकार का पहले कुछ क्षण मौन रहे। महाराज जी कह रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु महाराज, जब वो मेरे सामने आए तो मैंने कहा आप सदा सदा के लिए अपना आसन मेरे हृदय में
विराजमान हो जाइए सदा सदा के लिए। और हमने उनके चरण पकड़ लिए और हमने कहा अब हम आपकी चरण में आ गए, नहीं सतगुरु महाराज अब मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाइए। तो मेरे इस तरह के आग्रह को देखकर नारायण दास जी कुछ क्षण के लिए मौन रहे और फिर उन्होंने उन्हें महाराज जी से क्या कहा, फिर बोले धीरे से, अच्छा बैठ जाओ, सिद्धासन से पालन किया हुकुम हमने, में बैठ गए हम जाकर के। करने लगे पान गुरु मूरत, पी गए अंदर छवि उनकी, कुछ क्षण के पश्चात हमारे अंदर एक शक्ति उभरी। महाराज जी कह रहे हैं कि नारायण दास जी ने मुझे बिल्कुल साक्षात सिद्ध आसन में अपने सामने बिठा लिया और ऐसा करते ही महाराज जी उनकी छवि को पूरा जो है पीने लग गए। धीरे धीरे अपने निगाहों से नख से लेके शिक तक उन्होंने गुरु मूरत को एकदम पूरा पी लिया और उनको अपने अंदर बसा लिया। और जैसे ही वो उनके अंदर गए, महाराज जी को अपने अंदर एकदम से उनका उतरना अनुभव हुआ और साथ में ही उनके अंदर एक शक्ति भी उभरी। उनको लगा कि सदगुरु उनके अंदर आए हैं तो उनके साथ उनकी शक्ति भी हमारे अंदर आ गई। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि कैसे गुरु मूरत को उन्होंने अपने हृदय में पी लिया और इस प्रकार से वो उनके हृदय में विराजमान हो गए। अभी जो और भी सुंदर साथ जो है नारायण दास जी को पहचान नहीं पा रहे थे। नारायण दास जी सोनगिरी में बहुत वक्त से रह रहे थे, लेकिन उनका प्रेम तो देखिए सिर्फ परम धाम की परातम रतन बाई से हुआ और रतन बाई का भी उनका मिलन उन्हीं से ही हुआ। दोनों ही गुरु और शिष्य के भाव में एक दूसरे से प्रेम करने लग गए यहाँ पर, और किस तरह से उन्होंने गुरु की मूरत को पीकर अपने अंदर बिल्कुल विराजमान कर लिया। कहते हैं वह शक्ति जो उनके भीतर उमड़ पड़ी उसने उनके भीतर बड़ा परिवर्तन कर डाला। महाराज जी को उस शक्ति ने पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। कैसे? छोटे व्यक्तियों पर तो उन्हें बड़ा प्यार आने लगता और यदि कोई प्रतिष्ठित ज्ञानवान व्यक्ति उनके पास आ जाए तो उन्हें कीट समान लगने लगते। तो महाराज जी के अंदर एक खास परिवर्तन आ गया। वो बच्चों से तो बड़ा प्रेम करने लगे, कोई उनके आगे बुजुर्ग व्यक्ति आता और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता तो महाराज जी को वो कीड़े के समान लगने लगता। कहते अरे इनको क्या ज्ञान आता है, ये तो यही कई ज्ञान बताते हैं 14 लोगों का, और हमारे पास तो परमधाम का ज्ञान है। तो महाराज जी के अंदर ये ऐसा भाव शक्ति से अहम भाव पैदा हो गया कि वो जो है जो ज्ञान की उनके सामने चर्चा करते थे तो वो उसको कीट के समान समझने लग गए थे। यदि कुछ पूछताछ की जाए तो उसका उत्तर 2 शब्दों का हुआ करता, और यदि कोई अपनी चतुराई दिखाकर उनसे उलझने की कोशिश करता तो मुंह पर चाटा खा जाता था। और भी कई प्रकार से वे अपने को शक्तिशाली अनुभव करने लगे। महाराज जी स्वयं को इतना शक्तिशाली अनुभव करने लग गए, उनके दिल में ऐसा कोई भाव भी नहीं होता था कि उस सामने वाले को जो है चाटा मारे, लेकिन कोई शक्ति उनसे ये काम करा देती थी। तो महाराज जी इस प्रकार से जो है उनके अंदर गहरे परिवर्तन आ गए उस शक्ति के कारण। एक बार महाराज जी ने एक गांव में किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। पता लगा तो मालूम हुआ कि एक विधवा स्त्री को एकमात्र जवान बेटे ने सांप ने काट लिया है और वह मरा सा हो गया। महाराज जी के हृदय में करुणा का प्रवाह रोके ना रोक सका और ऊपर वह स्त्री भी बेचारी उनके चरणों से लिपट गई। अब ये घटना वही की है जब महाराज जी ने एक गांव में एक माई के पुत्र को देखा कि वो मरणासन अवस्था में, वो स्त्री विधवा थी, उसका कोई सहारा नहीं था। तो करुणा महाराज जी के हृदय में बहुत जागी। वो बार बार महाराज जी के चरणों में लिपट कर ये विनती करने लग गई कि मेरे पुत्र को तो आप ही जिंदा करेंगे। तो इस प्रकार महाराज जी के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दर्शाया। तो महाराज जी करना कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन वो औरत उनके बिल्कुल चरणों से लिपटी गई और कहने लगे कि नहीं, मुझे मालूम है आप ही परमात्मा हैं, आपके पास वो नजर है, आप मेरे पुत्र को वापस ला सकते हैं। छोड़े पैर ना उस बुढ़िया ने चक्कर में फंसा खड़ा, श्री सदगुरु महाराज करेंगे कृपा, मुंह से निकल पड़ा। वो स्त्री उनके चरण कमल छोड़ ही नहीं रही थी। ऐसा महाराज जी के मुंह से थोड़े से बेचैन होकर ये शब्द निकल गए कि
गुरु महाराज सब कुछ अच्छा करेंगे, वो तेरे बेटे पे कृपा करेंगे। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद अपने सदगुरु महाराज की तरफ से उस स्त्री के बेटे को दे दिया। नहीं उठाना सूर्य उदय तक, जल प्रवाह भी मत करना, गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना। उन्होंने कहा है कि इनके इस मृत पार्थिव शरीर को ना तो जलाना ना जल में प्रवाह करना, सूर्य उगने तक ऐसे ही रखना और अपने आप ही पता लग जाएगा, सदगुरु इनके ऊपर मेहर कर देंगे। इतना कहकर महाराज जी तो उस गांव से चले गए। बाद में गांव वालों को तो विश्वास हुआ नहीं, इसलिए वे तो सुबह ही उस लड़के के दफनाने का तैयारी में लग गए। किंतु उस बेचारी बूढ़ी औरत का ममता से भरा हृदय यह स्वीकार नहीं कर सका कि उनका बच्चा मर चुका है। उन्होंने जिद की और सूर्यास्त तक किसी भी गांव वाले को उसके शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया, क्योंकि और लोगों को तो महाराज जी को वो जानते ही नहीं थे, तो उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं था। ऐसे कह दिया होगा कि भैया सुबह तक इस तन को रखो तो सदगुरु महाराज मेहर करेंगे। लेकिन उसकी माँ को अटल विश्वास था, उसने किसी को भी उनका दाह संस्कार नहीं करने दिया, ना तो उनको जलाने दिया, ना ही उनको बहाने दिया। वो उनको पूर्ण रूपे उसने कहा कि मैं अभी इंतजार करूंगी, मेरे सदगुरु महाराज आएंगे और वो कुछ करिश्मा करेंगे। तो वो विश्वास से बंधी स्त्री ने किसी को भी उनका दाह संस्कार नहीं करने दिया। प्रभु की कुछ ऐसी कृपा रही कि सूर्योदय के थोड़ी देर पश्चात ही उस बच्चे ने आंखें खोल दी और उठ खड़ा हुआ। पूरे गांव में बड़ा कौतूहल का वातावरण बन गया और महाराज जी की तलाश होने लग गई। लेकिन महाराज जी तो इन बवालों से पहले ही अपनी पैर छुड़ाकर गांव में रवाना हो गए थे। तो जब सूर्योदय होने वाला था उससे कुछ देर पहले ही उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और वो चेतन होकर बैठ गया। जब पूरे गांव वालों को ये खबर पहुंची तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उस पुत्र को देखने के लिए आने लग गए कि ये कहाँ चले गए थे और अब ये कहाँ वापस आ गए। तो इस प्रकार से महाराज जी तो उस गांव से जा चुके थे, लेकिन अब उनकी आंखें खुलने पर, उनकी चेतन होने पर सारी भीड़ उन्हें ढूंढने लग गई, उस गांव के लोग। लेकिन महाराज जी तो अपना काम करके आगे निकल गए। उन्हें तो किसी से प्रेम था, मोह था नहीं, और जागने की लीला जरूर उनसे करवानी थी, लेकिन वो भी धनी नहीं उनको आज्ञा दी हुई थी। महाराज जी कहते हैं कि जब से गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की और हमारे भीतर अपनी शक्ति डाली, तब से उन्हें अपने गुरु की शक्ति का जगह जगह भान होता रहता था। महाराज जी कह रहे हैं वो शक्ति जो उनके अंदर आई थी उसका प्रदर्शन कुछ इस ढंग से हो जाता था कि महाराज जी को भान हो जाता था कि उनके अंदर से कोई शक्ति काम कर रही है। वो खुद तो वो काम कर ही नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक उनसे वो काम हो जाते थे, तो वो समझ जाते थे कि ये शक्ति के माध्यम से हो रहे हैं। अभी महाराज जी जो है उसको जिंदा करना नहीं चाहते थे, वो प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके मुख से अनायास ऐसे निकल गया। तब उनको ऐसा एहसास हुआ कि सद्गुरु की शक्ति जो है उनके अंदर जो विराजमान हुई है वो काम भी कर रही है, निष्क्रिय होके नहीं पड़ी है। इसलिए महाराज जी पूर्ण रूप से बदल भी गए थे। जो पहले वर्णन किया कि वो बच्चों से प्रेम करते थे, बड़ा कोई अहंकार लेके आए तो उसको कीट पतंगों की तरह समझते थे। और यहाँ पर देखिए कि कैसे उन्होंने एक मृत व्यक्ति को किसी शक्ति के कारण अंदर जो विराजमान थी उसने उनसे कहलवा दिया कि गुरु महाराज कृपा करेंगे। और ये तो सदगुरु महाराज के अंदर विराजमान होने पर ये था ही कि वो जो मुख से बोल देते थे वो पूरा ही हो जाता था। और वही हुआ कि वो व्यक्ति खड़ा हो गया। हम सांप काटे लड़के के जीवित हो जाने का समाचार बहुत जल्दी ही महाराज जी के सतगुरु के पास पहुंच गया, तो उन्होंने उनको बुलवाने के लिए अपना लड़का भेजा। लड़के से गुरु जी के समाचार सुनकर महाराजा जी उनसे मिलने चल दिए। अब उनके गुरु महाराज के पास, नारायण दास जी के पास ये खबर पहुंच गई कि एक लड़के को उन्होंने जिंदा कर दिया है। तो नारायण दास जी ने अपने पुत्र को उनको बुलाने के लिए भेजा, क्योंकि भ्रमण के लिए भेज दिया था सोनगिरी से अभी, लेकिन वो उनके अपने पुत्र को भेजा उन्होंने, जिससे कि वो उनको लेकर वापस नारायण दास जी के पास आ सके। 3-4 दिन यात्रा के पश्चात वे उनके चरणों में पहुंच गए, परंतु गुरुदेव कुछ रुष्ट से थे और उन्हें देखते ही डांटते हुए बोले कि अब तू इतना बड़ा शक्ति वाला हो गया है कि मुर्दा को जिंदा करने लगा है और प्रकृति के मार्ग में बाधा बनने लगा है। अब बता कि इस लड़के की जगह महाराज
यमराज के पास कौन जाएगा। जैसे ही वो उनके पुत्र के साथ महाराज जी के पास, नारायण दास गुरु के पास पहुंचे महाराज जी, तो उनको उनके सद्गुरु जो है वो थोड़े से रुष्ट से लगे। और जब वो उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, तू अब इतना बड़ा हो गया है कि मुर्दों को भी जिंदा करेगा और प्रकृति के नियमों में बाधा पड़ेगा, ऐसा तूने कैसे कर दिखाया। और अब बता, ये जो जगह खाली हो गई है, जिसको जाना था और वो नहीं गया, तो उस खाली जगह को यमराज की जो चिट्ठी है उसमें कौन इस खाने को भरेगा जो खाली हो गया। क्योंकि यमराज को तो अपना काम करना ही करना है, उसमें हस्तक्षेप करने वाले हम कौन होते हैं। उसको जिसको ले जाना है उसको ले ही जाएगा। और अभी अगर आपकी शक्ति के कारण वो बच गए हैं और कोई नहीं जा पाया है, तो बताओ इसकी जगह पे कौन जाएगा। मुर्दे को जीवित करना कोई खेल नहीं है कि जिसको चाहा जिंदा कर दिया। अब बताओ कि उनकी जगह कौन जाएगा। महाराजा जी के मुख से अचानक उत्तर निकल पड़ा कि मैं जाऊंगा उनकी जगह। गुरु ने उत्तर दिया कि ठीक है, तो फिर तू तैयारी कर ले, स्थान पर स्नान कर, इस आसन पर लेट जा और इस चादर को कफन समझ ओढ़ ले। जैसा गुरु जी ने कहा वैसे ही महाराज जी करते गए। अब उनके गुरु ने कहा, यदि तू ही, महाराज जी के मुख से अचानक से निकल गया कि उनकी जगह मैं ही जाऊंगा, तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, यदि तू ही जाना चाहता है तो फिर तैयारी कर आज मरने की। नहा धोकर इस आसन पर लेट जा और जो कफन की तरह, और इस चादर को कफन की तरह तू ओढ़ ले और अपने आप को मृत समझ ले कि अब तू गया, क्योंकि उस जगह को भरना बहुत जरूरी है। तो जैसा गुरु ने आज्ञा दी, महाराज जी कह रहे हैं मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। स्नान कर कर मैं उस आसन पर लेट गया और चादर को पूरा मुंह तक ढक लिया जैसे कि कोई मर्दा पड़ा हो। हम रम गए, हम अपने ख्याल में, ज्ञात नहीं क्या हमें किया, कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहर ज्ञान समाप्त हुआ। कितनी देर रही यह हालत कुछ अनुमान नहीं इसका, लेकिन आंख खुली अपनी तो अजीब ही था नक्शा। श्री सतगुरु की जगह राजी मुस्कुराते बैठे बैठे दी आवाज, रतन अब उठो, हम चोलाले उठे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब मेरी कफन की तैयारी करा दी गई तो उसके बाद अचेतन हो गए महाराज जी। उनको पता नहीं कि ऐसी दशा उनकी कितने घंटे तक रही, लेकिन जब वो जागे तो उन्होंने क्या अजब नजारा देखा कि सतगुरु के रूप में धनी जो है विराजमान है और वो उनको कहते हैं कि उठो झंडूदत्त, अब तुम जाग जाओ। तो इस प्रकार से उनको अचेतन करके धनी ने उनको साक्षात दर्शन दिया। जब वो चेतन हुए तब उनको दर्शन दिया, उनको उनका नाम भी बुलाया। इस प्रकार से धनी ने उनको, ये विशेष समय था जबकि उनको कफन उड़ाकर, जबकि वो दुनिया की तरफ से पूरी तरह से मर गए, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली कि अब वो मौत के घाट उतर जाएंगे, तब उनको धनी ने दर्शन दिया। तो जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। महाराज जी आज हम सभी को मालूम है हम इतनी सुविधाओं में हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसा सुंदर अवसर नहीं आने पाता है कि हम धनी का दर्शन कर पाए, और हम दुनिया से खुद को विरक्त नहीं कर पाते हैं। उन्हीं से संबंधों से जुड़े हुए हैं, उसी घर बार से जुड़े हुए हैं, उसी कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। अभी देखिए महाराज जी ने कोई कर्मकांड नहीं किया है, लेकिन दुनिया की तरफ से मरना ही पड़ेगा, तभी धनी का दर्शन होगा। इसीलिए क्या है, महाराज जी को भी दुनिया की तरफ से जो थोड़ा बहुत भी रह गया था उसको भी महाराज जी ने खत्म किया, उनको जो है कफन उड़ा दिया गया और इस प्रकार से उन्होंने धनी का दर्शन कर लिया। तो सुंदर साथ जी यहीं पे प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरी मीटिंग की तरफ। थोड़ी सी चौपाइयां और है, मैं पढ़ देती हूँ।